गुजरात में इसी साल अक्टूबर से सी प्लेन सेवा की शुरुआत होगी। देश के छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 16 सी प्लेन मार्गों की पहचान की है। सी प्लेन ऐसे विमानों को कहते हैं जो पानी से उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम होते हैं। कुछ सी प्लेन पानी और जमीन दोनों जगहों से उड़ान भर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सी प्लेन चलाने के लिए जिन 16 हवाई मार्गों की पहचान की उनमें अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से सरदार सरोवर बांध का रूट शामिल है। ये रूट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को हवाई मार्ग से जोड़ेगा। मतलब ये कि सी प्लेन साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ान भरेंगे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पानी में उतरेंगे। उम्मीद ये है कि इस हवाई मार्ग पर इसी साल अक्टूबर से सी प्लेन सेवा शुरू हो जाएगी और इसके अलावा साबरमती रिवर फ्रंट से भावनगर के पालिताना शत्रुंजय बांध के बीच भी सी प्लेन चलाने की तैयारी है। यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में आई भीषण बाढ़ की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। हालात को देखते हुए वहां अलर्ट जारी करना पड़ा, क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद वहां की ज्यादातर नदियों ने खतरनाक रूप ले लिया और नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से वहां बाढ़ के हालात बन गए। पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। लोगों के मकानों में घुटनों तक पानी भर गया। घरों में पानी घुसने से वहां रखा सामान भी बर्बाद हो गया। हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से राहत बचाव का काम शुरू किया गया। बचाव दल के लोग पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालते नजर आए। इलाके में पानी भरा होने से इस काम में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। बाढ़ के अलावा वहां जमीन खिसकने की वजह से भी भारी नुकसान हुआ। कई सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो गई। ज्यादातर इलाकों का संपर्क एक दूसरे से कट गया और लोग जहां थे वहीं फंसकर रह गए, जिसके बाद रास्ते पर पड़े मलबे को हटाने के काम में खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहने पर पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने बयान देने वाले बीजेपी नेता गोपीचंद पडलकर के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने गोपीचंद पडलकर की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया और बाद में उसे फूंक डाला। पडलकर ने पवार के खिलाफ कई आरोप भी लगाए थे। बीजेपी नेता के बयान से नाराज एनसीपी नेता जितेंद्र आबाड ने उनको जमकर कोसा। इतनी गंदगी का जब काम होता है तो उसको पब्लिसिटी स्टंट ही कहा जाता है। उससे ज्यादा क्या है? जो आदमी कहता है कि पवार साहब का कोई योगदान ही नहीं महाराष्ट्र में, वो एक तो पागल हो सकता है, ये बौखला गया है ऐसा समझ सकते हैं। असल में महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडलकर ने शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। शरद पवार हे या महाराष्ट्राला लागलेला कोरोना आहे असं माझं मत आहे। कारण गेल्या अनेक वर्षापासून या महाराष्ट्राचं नेतृत्व ते करतायत आणि राज्यातल्या बहुजनांच्या वरती अत्याचार करण्याची भूमिका अनलॉक 1